पागलपन पागलपन एक ऐसा बीमारी है जिसको लग जाता है उसे कामयाबी तक पहुंचाकर ही छोड़ता है। हर व्यक्ति सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि उन लोगों के पास अपने काम के प्रति पागलपन नहीं होता है। आम लोगों को सुबह अलार्म उठाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने सपने को पाने के लिए पागल होता है उसे अंदर का पागलपन उठाता है। बहुत लोग अपने सपने को पाने के लिए कुछ अलग करते हैं, लेकिन दुनिया वाले उन लोगों को रोकने का काम करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो रुक जाते हैं, लेकिन जिसके अंदर अपने सपने को पाने का पागलपन होता है उसे दुनिया का कोई इंसान नहीं रोक पाता है। और कुछ ऐसा ही पागलपन था MS धोनी का, जिन्हें क्रिकेटर बनने का भूत सवार रहता था। MS धोनी का लाइफ सेट था, उन्हें टिकट कलेक्टर की नौकरी मिल गई थी, लेकिन MS धोनी के पास क्रिकेटर बनने का पागलपन था। जब वे क्रिकेट के लिए नौकरी छोड़ने लगे तभी सभी लोग उन्हें नौकरी नहीं छोड़ने को कह रहे थे, लेकिन MS धोनी लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिए, बल्कि वे क्रिकेटर बनने का सपना पूरा करने में लग गए। इनकी इस पागलपन को देखकर मुझे एक विचार याद आ रहा है कि हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश करो। अगर मिल गई नदी तो समुंदर की तलाश करो। MS धोनी भी यही किए थे। उन्होंने अपने समय में बहुत मुश्किलों का सामना किए और आज उन्हें कैप्टन कूल के नाम से लोग जानते हैं। और वे सभी लोगों के दिलों पर राज करने वाले खिलाड़ी हैं, क्योंकि उनके पास सपने को पाने के लिए पागलपन था। और कहा जाता है कि व्यक्ति को अपने काम के प्रति पागलपन ही जीरो से हीरो बना देता है। और ऐसा ही पागलपन था नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का बचपन से ही एक्टर बनने का सपना था, इसलिए उन्होंने एक्टर बनने के लिए पूरे दिलो जान से मेहनत करने लगे। उन्होंने अपने जीवन के 12 साल स्ट्रगल करने में ही बिताए हैं। यहाँ तो लोग 2 या 3 साल में ही हार मान जाते हैं और उस फील्ड को छोड़ देते हैं, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पास अपने सपने को पाने का पागलपन था और इसलिए वो कभी हार नहीं माने। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मैं जब भी डायरेक्टर के ऑफिस में जाता तो मुझे एक ही बात सुनने को मिलती कि पहले तुम अपना चेहरा आईना में देख कर आओ। भले ही उनका चेहरा साफ नहीं था, ना ही उनका हाइट ज्यादा था, लेकिन उनके ऊपर एक्टर बनने का भूत सवार रहता था। 12 साल के स्ट्रगल के बाद वे सभी के सामने एक एक्टर बन के उभरे, जिन्हें सभी लोग अपना चेहरा देखने को कहते थे। लेकिन आज वे एक कठोर हीरा बन गए हैं, जिनकी चमक सभी लोगों को दिखाई दे रहा है। मैं कहता हूं कि कभी तुम भीड़ का हिस्सा मत बनो, बल्कि भीड़ की वजह बनो। और ऐसा ही कुछ विचार था वो 8 साल की बंदी का। 8 साल की उम्र में उस बंदी का ऐसा नौबत आ गया था कि अपने घर को भी छोड़ना पड़ा था, क्योंकि उसके डैड के बिजनेस में हुई लॉस की वजह से घरों को भी बेचना पड़ा था। ऐसे हालात में भी उस बंदी ने अपने सपने को नहीं छोड़ा और गाना लिखना और कंपोज करना शुरू कर दिया। लेकिन उसको हर जगह ये कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता कि तुम्हारी आवाज बहुत भारी है। लेकिन उस बंदी ने इतनी मुश्किलों के बावजूद भी हार नहीं मानी। उसने लगातार 2 एल्बम लॉन्च किया, पर दोनों एल्बम फ्लॉप हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके अंदर पागलपन होता है वो कामयाब होकर ही मानता है। और अंत में उसने तीसरा एल्बम लॉन्च किया और ये सुपर हिट हो गया। और आज वो बंदी दुनिया का फेमस सिंगर में से एक है, जिन्हें दुनिया वाले शकीरा के नाम से जानते हैं। इसलिए मैं अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इन 3 लोगों की तरह तुम भी बन जाओ पागल अपने सपनों के लिए और बना दो खुद को कुछ ऐसा कि हर कोई बनना चाहे तुम्हारे जैसा। अपने अंदर के पागलपन को जगाओ और उसी पागलपन के बल पर दुनिया को कुछ करके दिखाओ। दुनिया में कुछ ऐसा काम करो कि तुम्हारे मौत के बाद भी लोगों के जुबान पर तुम्हारा नाम जिंदा रहे। ए मोटिवेशन।